अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जे फन मेलिया क्लब। आज बहुत अच्छी धूप थी क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने पैरट्स को धूप में लाकर उनसे बातें की जाए। धूप में बैठना तो सभी को पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होगा। जब मैं धूप में अपने तोतों के साथ बैठी थी तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई, तो मैंने सोचा कि उसको आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाए। ये स्टोरी चच्चा छक्कन के बारे में है। क्या आपने उनका कभी नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ। चच्चा छक्कन एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी के काम में जानबूझकर दखलंदाजी करते थे। लोग उनकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उनकी बीवी उन्हें कई बार कहती थी कि ऐसे काम मत किया करो, मगर वो किसी की ना सुनते थे। एक दिन उनकी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें बुखार भी था और उनका गला भी ख़राब था, इसलिए वो अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी कि इतने में धोबन आ गई। कहने लगी, मैं कपड़े लेने आई हूँ क्योंकि आज मैं भट्टी लगाऊंगी, इसलिए कल परसों तक आपको कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन चच्ची में इतनी हिम्मत ना थी कि वो उठकर उसे कपड़े देती। उसने धोबन से कहा कि तुम किसी और दिन आना, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है। चच्चा छक्कन पास ही बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे। उसने चच्ची से कहा कि तुम आराम करो, धोबन को कपड़े मैं दे दूंगा। लेकिन चच्ची ने कहा कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे क्योंकि तुम सारे काम खराब कर देते हो। लेकिन चच्चा बोले, कपड़े ही देने हैं ना, तो मैं दे दूंगा। उसने किसी से कुछ पूछे बगैर ही कपड़े ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन चच्चा को कपड़े ना मिले। उसने सब नौकरों को आवाजें लगाना शुरू कर दी। उसने नौकरों से कहा कि घर में जहाँ भी मैले कपड़े हैं वो ले आओ, कोई कपड़ा रहना नहीं चाहिए। नौकर उसकी बात टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके हुक्म की ताबीर की और कपड़े जमा करना शुरू कर दिए। अब इतने ज्यादा कपड़ों का ढेर सहन में लगा हुआ था। उसने धोबन को कपड़े देने से पहले कपड़े गिन लिए। जब चच्चा ने कपड़े गिने तो वो 69 थे और जब धोबन ने गिने तो वो 61 थे। अब पता नहीं ये कैसे हो रहा था, आपको क्या लगता है? धोबन ने बार बार कपड़े गिने लेकिन वो 69 ही बने। दरअसल जराबों के 2 जोड़े थे और धोबन उसको 2 गिन रही थी, लेकिन चच्चा ने उसको 4 गिने। धोबन बोली, ये तो 2 मोजे हैं, लेकिन चच्चा बोले कि 2 2 4 नहीं होते। अब चच्चा ने घर के सारे कपड़े लाकर धोबन को दे दिए थे। घर में कोई भी कपड़ा नहीं रहा था। इतने में छोटा बच्चा अहमद क्रिकेट खेलकर घर पहुंच गया। उसके कपड़े मैले कुचैले थे। जैसे ही चच्चा ने देखा, उसने कहा, फौरन कपड़े बदल कर आओ। अहमद ने गंदे कपड़े उतार कर दे दिए, लेकिन उसको साफ कपड़े ना मिले क्योंकि कपड़े सब धोने में चले गए थे। वो आवाजें लगाता रहा, मुझे कपड़े दे दो, मुझे कपड़े दे दो, लेकिन किसी ने उसकी आवाज ही ना सुनी। अब धोबन को 69 कपड़े मिल चुके थे और वो कपड़े उठाकर चली गई। चच्ची अहमद की आवाज सुनकर बाहर आई क्योंकि वो कब से चीख रहा था। चच्ची ने चच्चा से कहा, घर में क्या क़यामत आई हुई है? कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुस्ल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है। धोबन भी रोती रोती कपड़े लेकर गई है, हुआ क्या है आखिर? चच्चा ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने घर के सारे कपड़े धोबन को दे दिए हैं, अब घर में कोई भी कपड़ा नहीं है। चच्ची ने पूछा, क्या तुमने पजामों में से नाले निकाल लिए थे? चच्चा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जानता था मैंने ये नहीं किया। बस चच्चा ने ये कहा कि मैंने घर के सारे कपड़े दे दिए हैं। चच्ची ने हैरान होकर पूछा, तुमने मेरी वो रेशमी कमीज दे दी है जो हल्के फिरोजी रंग की थी? मैंने वो इस्त्री करने रखी थी। चच्चा बोले, मैंने घर के सारे कपड़े दे दिए हैं और शायद वो तुम्हारी कमीज भी। चच्ची सर पकड़ते हुए बोली, अरे तुमने उसके ऊपर से मेरे सोने के बटन उतारे थे कि नहीं? चच्चा हैरान होकर बोला, सोने के बटन तुम्हारी कमीज पर? मुझे इस बारे में नहीं पता। चच्चा फौरन चप्पलें पहनता हुआ घर के बाहर दौड़ा, लेकिन ना वहाँ पर धोबन थी और ना ही कपड़े। चच्चा धोबन को ढूंढने लगा, लेकिन धोबन तो कब की जा चुकी थी। चच्ची ने रोना धोना शुरू कर दिया क्योंकि उसके सोने के बटन गुम चुके थे। अब बेचारी चच्ची, उसके सोने के बटन अब गुम हो गए। बहरहाल ये मेरी फेवरेट स्टोरी थी। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत एंजॉय किया। इस सर्दियों की प्यारी सी धूप में आप लोगों के साथ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नई नई स्टोरीज लाती रहूँगी और आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।